नमस्कार दोस्तों, अनजान इंसान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की कथा माता लक्ष्मी की धरती यात्रा की है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि बहुत समय हो गया है जब वे धरती पर गए थे। उन्हें धरती की सुंदरता और विविधता याद आई और उन्होंने निश्चय किया कि वे धरती पर जाकर वहां के जीवन का अनुभव करेंगे। उनके इस निर्णय को देखकर माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिया, मैं धरती पर जाने का विचार कर रहा हूँ। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधताओं को देखने का मन है। तब माँ लक्ष्मी ने उत्साहित होकर कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु जी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम अवश्य मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। धरती पर तुम्हें कभी भी उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु के वचन को सुना और फिर उन्होंने यह शर्त स्वीकार किया। उन्हें अपने पति के साथ चलने का अधिकार था, लेकिन उन्हें धरती की उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखना था। बस उन्होंने हाँ कह दी। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देव निकल ही रहे थे। रात भर बारिश हुई थी। सुबह चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। धरती बहुत सुंदर ही दिख रही थी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने धरती के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। वे पर्वतों, नदियों, वनों और विविध जीव जंतुओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को निहार रही थी और उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने अपने पति को क्या वचन दिया है। वह चारों ओर देखते हुए अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में उन्हें बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। वहां से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में पहुंच गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास वापस आई तो विष्णु भगवान के आंखों में आंसू थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उनका कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल समझी और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। विष्णु भगवान ने कहा कि जो गलती उन्होंने की है उसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़ना एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम्हें वहां कुछ समय बिताना होगा और उस माली की सेवा करनी होगी। उनकी सजा यह रही कि वह 3 साल तक रामू के घर में नौकरानी बनकर रहेगी। 3 साल बाद वह फिर से बैकुंठ धाम वापस आ जाएगी। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और वे खेत के मालिक रामू के घर पहुंची, जो कि एक साधारण झोपड़ी थी। रामू, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और 3 बेटियां इस छोटे से खेत में काम करके अपनी जीविका चला रहे थे। माँ लक्ष्मी ने एक गरीब महिला के रूप में रामू की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब रामू और उसकी पत्नी बाहर आए। लक्ष्मी माँ ने कहा कि मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। कृपया मुझे कोई काम दे दो और अपने घर में ठहरने की जगह भी प्रदान करो। मैं आपके घर के काम भी कर दूंगी, बस मुझे अपने घर के किसी कोने में आसरा दे दो। माधव की पत्नी ने दया की नजर से उसे देखा और उसे
अपने घर में ठहरने की इजाज़त दे दी। रामू के दिल में उस गरीब औरत के लिए दया और श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने कहा, अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी और हम जैसा रोजगार करोगी तो तुम्हें मेरे घर में ठहरने की अनुमति है। इसके बाद माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी के रूप में रही, जहाँ उन्होंने सादा जीवन जिया और उनकी सेवा की। माँ लक्ष्मी के आने से रामू की आमदनी में इजाफा होने लगा और उसने उन पैसों से एक गाय खरीदी। धीरे धीरे रामू ने अधिक जमीन भी ले ली, नए नए कपड़े बनवाए और एक पक्का घर बनवाया। अपनी पत्नी और बेटियों के लिए गहने भी बनवा लिए और एक बड़ा मकान भी बनवा लिया। रामू हमेशा सोचता था कि यह सब समृद्धि उस महिला के आने के बाद ही मिली है। उसे यकीन हो गया कि इस बेटी के रूप में उसकी किस्मत चमक गई है। और ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। माँ लक्ष्मी घर में और खेत में उनके साथ मिलकर काम करती थी। एक दिन अचानक खेत में काम करते करते रामू को महसूस हुआ कि वह जिसे अपनी बेटी मानता आया है वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह जानता था कि उसके जीवन में आई यह खुशहाली और समृद्धि उस महिला के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। एक रात माँ लक्ष्मी ने रामू को सपने में दर्शन दिए और कहा, रामू, मैं वास्तव में लक्ष्मी माँ हूँ, धन की देवी। मैं तुम्हारी सज्जनता और दयालु की परीक्षा ली थी। तुमने मुझे बिना किसी झिझक के अपने घर में शरण दी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर में समृद्धि बढ़ाई। अब मेरा समय यहाँ खत्म हो गया है और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रामू ने सपने में ही लक्ष्मी माँ से विनती की, हे माँ, कृपया करके मत जाओ। आपके जाने से हमें फिर से गरीबी में जीना पड़ेगा। तब माँ लक्ष्मी ने रामू को आश्वस्त किया कि तुम्हारे घर में मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के शरण दी थी। जब तक तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पास वापस जाने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू और उनके परिवार को विदाई दी और उन्होंने वैकुंठ धाम में विष्णु जी के साथ पुनः मिलन किया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का स्वागत किया और उनकी तपस्या और विनम्रता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें वचन की पवित्रता और विश्वास की महत्व के साथ साथ यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती से हमें बड़े प्रतिफल भोगने पड़ सकते हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि कैसे कठिनाई और त्याग के बाद भी समृद्धि और खुशियाँ प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना और वादों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा से किसी भी स्थान पर समृद्धि और धन का वास हो सकता है, और यह भी कि विनम्रता और कठिन परिश्रम हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। माँ लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करना हर किसी की इच्छा होती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का उन घरों में विशेष रूप से वास होता है जहाँ कुछ विशेष गुण और आदतें पाई जाती है, जैसे
माँ लक्ष्मी को स्वच्छता और साफ सफाई अत्यधिक प्रिय है। इसलिए जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है, जहाँ चीज़ें व्यवस्थित रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना की जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अतिथि का सम्मान और उनकी सेवा करना भी माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। जहाँ अतिथियों का आदर सत्कार होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी माँ हमेशा प्रसन्न रहती है। जिन घरों में लोग सत्य, नैतिकता और सदाचार का पालन करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहता है। धन का सदुपयोग और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। जो लोग दान धर्म में विश्वास रखते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी उन लोगों को पसंद करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। घर में सकारात्मक माहौल और शांति बनाए रखने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। जिन घरों में आर्थिक अनुशासन होता है, जैसे कि बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों से बचना और बचत पर जोर देना, वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इन सभी प्रथाओं को अपनाने से न केवल माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। आपसे छोटी सी विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह वीडियो आगे भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।